हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आंकलन वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें कुछ लघु और दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न हैं, उनको हमें उत्तर देना है। अधिकतम अंक इसके 20 हैं, तो पहले दो नंबर जो 6 क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर वाले हैं, उनके हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और बिना समय गवाए हम अपने प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। अब अगला प्रश्न, भोजन में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ क्यों होने चाहिए? देखिए भोजन में अलग अलग खाद्य पदार्थ इसलिए होने चाहिए क्योंकि हमारे शरीर को उचित कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न, फिर अगर कोई भी खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है तो खाने में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है? देखिए यदि कोई खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है तो भोजन में जो पोषक तत्व होता है उसे हम स्टार्च कहते हैं, वो स्टार्च होता है। फिर डी है रेशे क्या होते हैं और रेशे का मुख्य कार्य क्या है? देखिए फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम रेशे कहते हैं और रेशे के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? ये आहार नली को स्वच्छ रखता है और कब्ज को रोकता है। फिर यह मल गति क्रम को सुचारू रूप से बनाए रखने में भी सहायता करता है। फिर अगला प्रश्न क्या है? वसा क्या है? वसा क्या है? कुछ वसा युक्त पदार्थों के नाम लिखिए। देखिए इसका उत्तर है कि शरीर को ऊर्जा देने वाले भोजन को हम वसा कहते हैं। वसा के स्रोत हैं मूंगफली, नारियल, घी, मक्खन, मांस, दूध इत्यादि। फिर है कि हमारे शरीर में पानी के कार्य लिखिए। देखिए पानी हमारे शरीर में क्या करता है? पानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और पानी शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। फिर है प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हालांकि 3 नंबर का है और जो पहला है हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है ऊर्जा देने में और वसा भी तो होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर इसके बाद है बी, पोषक तत्व जो हमारे शरीर के विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर के विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। उसके बाद है हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक खनिज का नाम लिखिए। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। और फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न 5 अंकों का है तो थोड़ा बड़ा भी लिखना पड़ेगा। एक संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। जो व्यक्ति केवल चावल और दाल खाता है उसका क्या होता है? उसे आहार योजना की सलाह दीजिए। देखिए संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हों। अकेले चावल और दाल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। हमें अपने आहार में केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही मिलेगा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार योजना होनी चाहिए, जैसे नाश्ता दूध के साथ ब्रेड या टोस्ट या रोटी। फिर दोपहर के भोजन में 1 छोटी कटोरी चावल, रोटी, दाल और दही। शाम के नाश्ते में चाय, मिल्क शेक या फिर कोई भी मौसमी फल। और रात के खाने में 2 रोटी, सब्जी, दाल और सलाद। इस तरह से हमें करना है। तो ये तो थी आज की हमारी वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।